नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी एक नए अवतार में बरसों बाद यह फैसला जो लिया गया है, यह बसपा को पुरानी बसपा भी बना सकती है, सत्ता में भी ला सकती है। बहन जी ने बड़ा ठोस कदम उठाया है और इसी कदम की जरूरत थी बसपा को। बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी दिनों से जो प्रेस विज्ञप्ति आती थी, जो प्रेस रिलीज होता था, हमने कई बार अपने प्रोग्राम में बोला कि ऐसा लगता है कि जो प्रेस विज्ञप्ति है यह पुरानी ही है, उसको फोटोकॉपी करके दे दिया गया है। बहन मायावती जी राष्ट्रीय स्तर की नेता जरूर हैं, लेकिन राजनीति में थोड़ा बहुत ध्रुवीकरण करना जरूरी है और बहन जी ने वह ध्रुवीकरण किया है। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में पीडीए का निर्माण हुआ, इसी वजह से लोग नए नए नेता पनपने लग गए। लेकिन बहन मायावती जी ने जो आज मीटिंग लिया, उस मीटिंग का नाम भले ही भाईचारा कमेटी था, लेकिन उस भाईचारा में SC ST OBC था। OBC में भी अति पिछड़ा जो इग्नोर किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, अति पिछड़ा वर्ग। तो बहन मायावती जी ने दोनों पक्षों को इस हिसाब से मीटिंग लिया, क्योंकि OBC भी आरक्षण प्राप्त वर्ग है और SC ST भी। और ये आरक्षण को हटाने की जो भाजपा की मुहिम है, बहन मायावती जी ने खुले शब्दों में कहा कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। जब बसपा के द्वारा मीटिंग होता था और उसमें जब भाईचारा कमेटी की बात होती थी, तो दिमाग में एक इमेज बनता था कि 4-6 ब्राह्मण को बिठाएंगे, सर्व समाज के लोगों को बिठाएंगे, SC ST के लोगों को बिठाएंगे। और होता क्या था, हकीकत में आपको बताऊं, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे के ऊपर बात होता था। आरक्षण के ऊपर बात इसलिए नहीं हो पाता था, SC ST के जुल्मों सितम के ऊपर इसलिए बात नहीं हो पाता था कि सामने जो ब्राह्मण समाज के लोग होते थे उनको तो कोई आरक्षण मिलना नहीं, नो आरक्षण प्राप्त है, और वो पैसे वाले लोग भी हैं, उनके ऊपर जुल्म भी नहीं होता। तो इस तरह का जो है भाषा का प्रयोग और इस तरह का भाषण नहीं होता था। लेकिन ये जो नई प्रकार की इन्होंने जो भाईचारा कमेटी बनाया है, जिसमें SC ST OBC, ये केवल 3 वर्ग जो है शामिल हो गए। OBC में 2 वर्ग कह लीजिए, पिछड़ा और अति पिछड़ा। और सवाल ये उठता है कि जो ये पीडीए है अखिलेश यादव जी का, उसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं। तो बहन मायावती जी के साथ भी अल्पसंख्यक वोट भी है, नेता भी है, हर चीज है। लेकिन जब भाईचारा कमेटी की बात होती थी तो हमारे दर्शकों के भी दिमाग में ये बातें आती होगी कि सतीश चंद्र मिश्रा जी वहाँ पर होंगे, फिर कुछ ब्राह्मण आए होंगे और वही ढाक के 3 पात होंगे, हमारे तो काम की बात होगी नहीं। लेकिन अब एक बहुत बड़ी ललकार होगी बहुजनों की, जिस पे मांग होगी आरक्षण से दुखी, क्योंकि आरक्षण मिल नहीं रहा है, सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है। तो ये जो दुखी वर्ग है, OBC में पिछड़ा और अति पिछड़ा, वह भी दुखी है और SC ST भी दुखी है। तो सब के सब एक ही मर्ज के व्यक्ति वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, सबका दर्द भी एक ही होगा, मर्ज भी एक ही होगा और इलाज होगी बहन मायावती जी का आंदोलन, बसपा का आंदोलन। और बसपा के आंदोलन को नेतृत्व कोई और नहीं, किसी नेता के ऊपर नहीं छोड़ा, बहन मायावती जी खुद नेतृत्व करेंगी। SC ST OBC को इन्होंने संबोधित किया और क्लियर किया कि भाईचारा पहले आपस में तो हम कर ले, बाद में सवर्ण या सर्व समाज को देखेंगे। सबसे पहले तो SC ST OBC आपस में एक साथ आ जाएं, अल्पसंख्यक एक साथ आ जाएं, जिनके ऊपर नुकसान होता है। और गांधीवादी कांग्रेस, RSS वादी भाजपा, इन तमाम लोगों से हमें मुकाबला करना है।
ये जो कहते हैं बार बार कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अथवा बहन मायावती जी को मनुस्मृति का ज्ञान नहीं है, तो हम उन्हें कह देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि मनुस्मृति का हमें ज्ञान है, इसलिए तो हम विरोध करते हैं। और जो मनुवाद है उसका विरोध हम इसलिए करते हैं। और SC ST OBC को अब एक साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। आप सबकी मांग जो है एक जैसा है, तकलीफ भी एक जैसा है। आप हम पर भरोसा कीजिए, केंद्र सरकार से हम टकराएंगे, सरकार के सामने हम अपना पक्ष रखेंगे। बसपा आपके हर आंदोलन का नेतृत्व करेगी और जहाँ जहाँ जो भी घटनाएं होती है बसपा के नेता तुरंत पहुँच जाते हैं, चाहे वो घटना दिल्ली में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो। और ख़ास करके अगर यह देखा गया, जो उत्साह देखा गया बसपा के मीटिंग में, SC ST OBC अगर ये सब के सब एक साथ आ जाते हैं, अब पुराने बसपाई को ये जोड़ने लग गए हैं, तो फिर पुरानी बसपा जो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा जनाधार को लेकर रखी हुई थी, सरकार गिराने बनाने में बसपा का अहम भूमिका होता था, वो पुरानी बसपा लौट आएगी। बहन मायावती जी को समझ में आ गया है कि जो हम प्रयोग करते हैं, जो मीटिंग करते हैं सर्व समाज को बुलाकर और उसमें भाईचारा कमेटी का नाम देकर 4-6 ब्राह्मण को हम ले आते हैं, वो वोट तो देते नहीं हैं और हमारा भाईचारा कमेटी भी मजबूत नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं SC ST OBC को एक मंच पर ले आए। पहले वाली जो बसपा थी उसमें SC ST OBC बिल्कुल भरे हुए थे। हम आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश में जो बदलाव आया है, जो वर्तमान की जो राजनीति है, सोनेलाल पटेल मान्यवर काशीराम के चेला हुआ करते थे, साथ में काम करने वाले थे। अब उनका पूरा परिवार एक अपना दल बना लिया और एक दूसरा अपना दल कमेराबादी बना लिया, तो उनका परिवार ने एक पार्टी बनाया। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी अलग पार्टी बना ली और इस तरह से जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे वो कांग्रेस पार्टी में चले गए। तो जितने पुराने बसपाई थे जो मान्यवर काशीराम जी के इशारे पर चलते थे, कोई न कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया अथवा अपना अपना राजनीतिक दल तैयार कर लिया। अब चंद्रशेखर आजाद का भी नीला झंडा और मान्यवर काशीराम का फोटो, बहन मायावती जी का भी नीला झंडा और मान्यवर काशीराम का फोटो। तो मतदाता भी कंफ्यूज होते हैं और पत्रकार भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि जो नीला झंडा वाला आंदोलन और बैठक चल रहा है वो आजाद समाज पार्टी का है या बहुजन समाज पार्टी का। और आजकल क्या हो गया है, एक और नया ट्रेंड, 4-6 न्यूज हमने किसी पार्टी का लगातार अगर दे दिया तो जो दर्शक होते हैं वो मुहर मार देते हैं कि आप उस पार्टी के पत्रकार हो। समस्या पत्रकारों के साथ है। अब कहीं आंदोलन चल रहा है, मान लीजिए दिल्ली में केजरीवाल की ताबड़तोड़ आंदोलन चल रहा हो तो वहां भी शूट करने पहुंच जाएगा, कहीं कांग्रेस का चल रहा हो वहां भी शूट करने पड़ जाएगा। वहां तक तो दिखता है, सबका झंडा अलग अलग है। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी का आपने जो है न्यूज बनाया और वह आंदोलन धरना को देखकर जहां पर नीला झंडा है और आगे चल के कुछ दूरी के बाद आजाद समाज पार्टी का भी मिल गया और वहां भी आपको देखेंगे नीला झंडा है, तो जब आप न्यूज लेने जाएंगे तो फिर वहां के जो उनके कार्यकर्ता होते हैं वो कहते हैं भाई आप तो बसपा का न्यूज बनाते हैं, आप तो आजाद समाज पार्टी का न्यूज बनाते हैं। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है, कितना बदल गई है राजनीति। और इसमें बहन जी को यह स्टेप जरूरी लगा कि क्यों नहीं SC ST OBC को साथ कर लिया जाए और OBC के जो नामचीन चेहरे उनको शामिल किया जाए। आज की तारीख में अगर पूछा जाए कुर्मी समाज से, यादव समाज से कितना है बसपा में फेमस चेहरा, तो बड़ी मुश्किल से गिरा सकते हैं। अब बहुत सारे दल बन गए, नीला झंडा भी है, सेम महापुरुष भी हैं। आखिर बहुजन समाज जाए तो जाए किसके साथ? ये बहुजन समाज के लिए समस्या हो जाती है। बहुजन समाज के पक्ष में सभी बोलते हैं, सभी आरक्षण की बात करते हैं, सभी मनुवादियों पे हमला करते हैं, लेकिन ये मतदाता किसको वोट करे? आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट्स हमें इस वीडियो में बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अथवा देश की जनता
बहुजन समाज के मुद्दे को लेकर किसके साथ खड़ी होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चलो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।